एक सास कभी एक माँ नहीं बन सकती। आज तक मुझे ये बात ऐसा लगता था कि शायद सब लोग एक जैसे नहीं होते और हो सकता है कुछ अच्छी औरतें ऐसी भी होती हैं जो माँ से भी बढ़ के प्यार दे सकती हैं। लेकिन आज जो चीज़ें मैंने देखी ना, उसके बाद में ये चीज़ प्रूफ हो गई मेरे दिमाग में और यकीन हो गया है मुझे इस बात पे कि एक सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। और दुनिया इतनी क्रूअल है, इतनी ज़्यादा क्रूअल है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा दुनिया क्रूअल है। आपके अपने ही आपको इतना दुख दे सकते हैं, जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिनको आप अपनी फैमिली समझते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। इतनी तकलीफ़ को इंसान झेल रहा हो और उसके बाद में भी उसके अपने भी उसका साथ नहीं देते। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आज इस बात पे मुझे पक्का यकीन हो गया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द रिएक्शन भी। तो ये वाला पॉडकास्ट मैंने पहले भी 2-3 बार बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे से बन ही नहीं पा रहा था। लाइक एक वो होता है ना कि एक बबल बस्ट होने वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो आज मैंने देखी है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि आज तक मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कम से कम फैमिली तो हमारी अपनी होती है। किसी पे तो इंसान लाइफ में यकीन करता है ना। ऐसे तो कोई भी नहीं जी सकता कि आप किसी पे भी ट्रस्ट के बिना जी लो। तो आज अभी एक दिन पहले का वो आया हुआ है ना, सपना का जो स्नैपी गर्ल है, उनका मैंने व्लॉग देखा था। और आज का भी मैंने उनका देखा कि वो अपनी मम्मा के घर पे गई हैं। और पहले जब वो उनकी मम्मा उनसे मिलने आई हुई थी तब का भी मैंने देखा। देखिए, काफ़ी टाइम पहले भी मैं इनकी देखती थी। और जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि सपना है कौन। तो सपना के इनके 2 चैनल हैं, एक है द रोट करके और एक स्नैपी गर्ल्स करके। जो द रोट वाला चैनल था वो उनके हस्बैंड चलाते थे पहले। तो पहले उनकी बहुत छोटी एज में उस लड़की की शादी हो गई थी। और कोविड जब आया तो बहुत सारे लोगों से उनके अपनों को कोविड ने छीना है। उसी तरीके का हादसा उस लड़की के साथ भी हुआ और उसने भी अपने पति को खो दिया। और छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। उस टाइम पे भी उस लड़की ने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ सहा और खुद को समेट के खुद को खड़ा किया इस चीज़ के लिए कि उसकी लाइफ भी आगे बहुत पड़ी थी और उसकी बच्ची की लाइफ भी बहुत पड़ी थी। और एक माँ अपने बच्चे के लिए जो डिसीजन लेती है स्ट्रॉन्ग होकर, उसने भी अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस देने का डिसीजन लिया, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन उसने लिया था। और उसके सास ससुर ने भी उसके उस टाइम पे तो साथ दिया था। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं दिया था, शायद बच्ची के लिए दिया हो, जो भी सोच के दिया हो, लेकिन दिया है ना। उस टाइम पे उसको बहुत चीज़ें उस टाइम पे भी उसको सुनने को मिली होंगी। बट उसके बाद में उन्होंने अपने जो देवर थे उनके उस बच्चे के वेस्ट बर्थडे पे शादी कर ली थी उससे। और अनफॉर्चुनेटली क्या कहूँ उस लड़की का, सही बता रही हूँ भाई, सच कहते हैं जो औरतें कहती हैं ना कि बेटी होने से डर नहीं लगता, बेटी के नसीब से डर लगता है। शायद इसी चीज़ के लिए, इसी दिन के लिए ये चीज़ें कही जाती हैं। और उसके जो सेकेंड हस्बैंड थे उनकी भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद में उस लड़की का जो हाल हुआ, किसी पराई इंसान के लिए भी वो हाल देखने की काबिल नहीं है। वो लड़की कम्प्लीटली, वो लड़की टूट चुकी है। एक वो होता है ना, जब एक बार इंसान टूटता है ना तो वो बहुत मुश्किलों से खुद को संभाल के उठता है किसी न किसी पर्पज़ की वजह से। वो भी अपनी बेटी के लिए उठी थी। सेकंड चांस देना भी उसके लिए लाइफ को कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसने दिया। उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, उसने सब कुछ किया। और लाइफ किसी के साथ इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है मुझे समझ में नहीं आता। भगवान को इतना गलत उसके साथ नहीं करना चाहिए था। वो लड़की सिर्फ 25 ईयर्स की है और उस लड़की ने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया जो शायद पूरी लाइफ में भी इंसान नहीं देख पाता होगा। मैं नहीं जानती कि उस लड़की की लाइफ में क्या रही। और 2 इतनी प्यारी छोटी बच्चियां हैं उसके, उनको देख के वो पत्थर के लिए इंसान ही होगा जो उनकी इस हालत को देख के किसी को दिल उनके लिए तड़प नहीं उठेगा। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता था ऐसा पत्थर दिल इंसान कौन होता होगा, लेकिन बहुत है। जब उसके सेकंड हस्बैंड की डेथ हुई तब भी लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी कि सपना नहीं, ये सपना, मतलब जितनी उसके ऊपर नेगेटिविटी फैला सकते थे ना, उस हाल में कोई उसके खिलाफ बोलने की सोच भी कैसे सकता है, उल्टी सीधी बात। तब भी लोगों ने उसके खिलाफ है ना क्रूएलिटी दिखाने से लोग बाज नहीं आए थे। आज उस लड़की के पास क्या है, सास ससुर का साथ है, 2 बच्ची हैं, एक उनकी ननद रहती है उसके घर पे, तो वो अडोप्टेड है। तो वो रहती, वो लड़की उसको ज़रूर हंसाती है, उसका साथ देती है। अभी मैं ये नहीं कहती कि उसके सास ससुर कोई बुरे लोग हैं, नहीं है, बुरे लोग उसके सास ससुर नहीं हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले भी देखा है, उन्होंने अपने
दोबारा घर बसाने के लिए भी उसको हेल्प की और काफ़ी ज़्यादा उसके साथ सही भी रहते थे। लेकिन अब जब उनके दोनों बेटों की डेथ होगी, उनके लिए भी ये चीज़ बर्दाश्त करना आसान नहीं रही होगी। लेकिन एक बात ये होती है कि उन्होंने तो अपनी लाइफ गुजार ली है ना, और उन दोनों की तो वो 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ 25 साल की छोटी सी लड़की बैठी, जहाँ उस एज में जहाँ पे लोगों की एक कहते हैं ना लाइफ आजकल शुरू भी नहीं होती है। लोग तो शादी भी नहीं करते आजकल 25 साल की एज तक। तो 30 साल में तो आजकल लोग शादियाँ करते हैं, और उस लड़की की तो लाइफ जहाँ शुरू होनी चाहिए थी वहाँ ख़त्म हो गई है उस लड़की की लाइफ। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इतना जल्दी अब कभी ये डिसीजन ले पाई, और अगर वो जिस दिन डिसीजन भी लेगी ना, लोग इतने गंदे हैं ना, उस लड़की को जीने नहीं देंगे। उस लड़की के ऊपर ही, उसकी किस्मत पे ही उन चीज़ों का ब्लेम डालेंगे कि उसके हस्बैंड के साथ जो भी चीज़ें हुई। मैं क्या बताऊँ ना, उस लड़की को सब कुछ मिला, भगवान ने उस लड़की को बहुत कुछ दिया, अच्छा पति दिया, अच्छा घर दिया, अच्छे सास ससुर ससुराल सब कुछ दिया। और जितना अच्छा उस लड़की को जितना जल्दी मिला ना, पलक झपकते ही उससे उसका सब कुछ छीन भी लिया। अब उसकी मम्मी घर पे आती है तो उसकी सास को वो चीज़ पसंद नहीं आती कि कहीं ये उनके साथ ना चली जाए। ये भी हो सकता है उनके मन में, या उनके मन में ये हो रहा हो कि कहीं यूट्यूब की इनकम है वो लोग ना लेने लग जाएं बहुत कुछ। फिर वो भी तो एक माँ है ना, उनका अपनी बेटी के लिए दिल नहीं तड़पता होगा? ये नहीं समझना चाहिए उनको। इस वक्त जहाँ सारी फैमिली को मिलके उसको संभालना चाहिए, वहाँ पे वो लड़की आज भी अपनी बेटियों के लिए हिम्मत जुटा के अपनी फैमिली को देख रही है। वो लड़की जिस सिचुएशन में है ना, ये सिचुएशन इमेजिन कर पाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान ना करे कभी भी किसी भी लड़की की लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी भी ना आए। और जो भी लोग उनके बारे में अभी भी उल्टा सीधा लिखते हैं, कई लोग रहते हैं हेट वीडियोस बनाते हैं, हेट कमेंट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं। कुछ लोग उसको भी कहते हैं कि तुम अनलकी थी, ये थी वो थी। भाई क्या करे वो लड़की? उस लड़की का क्या क्या दोष है? उसने क्या गलत किया है? क्या गलत किया उसने? उस लड़की ने अपने माँ बाप की पसंद से एक शादी करके घर बसा के एक खुशी खुशी लाइफ ही तो जीना चाहती थी वो लड़की। क्या गलती है उस लड़की की अगर उसके साथ ये सब कुछ हो गया तो? जहाँ पे लोगों को उसके लिए तरस खाना चाहिए ना, वहाँ पे उसी के रिश्तेदार ये कहते हैं कि ये पता नहीं कहीं, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे से बोली नहीं जा रही है बात, कहती नहीं बनती कि ये, अब मैं उनके सेम वर्ड्स तो नहीं लूँगी लेकिन थोड़ा चेंज करके उसको बताऊँ तो ये सोचते हैं कि किसी लड़के के साथ और के साथ चली जाएगी, इन बच्चों को छोड़ देगी। वो लड़की ऐसी है ही नहीं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है। अगर वो लड़की अपनी एक बच्चे के लिए है ना इतनी हिम्मत करके दोबारा घर बसाने की सोच सकती है ना, तो वो लड़की अपनी 2 बच्चों को छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी। और लोग इतने कंजर्वेटिव क्यों हैं? अगर कि वो, मुझे पता है अभी उसका हालात ऐसा नहीं है, कल को अगर वो लड़की, अगर उसको कोई सही पार्टनर मिलता भी है और वो अगर दोबारा घर बसाना भी चाहती है तो इसमें बुरी बात क्या है? क्या उस लड़की को अगर उसके साथ ऐसा हादसा हो गया तो क्या उस लड़की को ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं रह गया? उसको खुश रहने का कोई हक नहीं है दुनिया में? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर उनकी बेटी के साथ वैसा हो जाता तो भगवान ना करे, मैं तो फिर भी यही कहूँगी किसी दुश्मन के बच्चे को भी ऐसी ज़िंदगी ना मिले। 2 बच्चे के साथ हुआ है, क्या बोल रहे हैं? मेरे से बड़ी हैं दीदी, सपना दीदी मेरे से एज में बड़े हैं, फिर भी उनको देखती हूँ तो वो मेरे को ऐसी लगती है कि मेरे से ज़्यादा मैं उनको सेंसिटिव कर लगती हैं वो मेरे को। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को, या उन कमेंट्स करने वालों को जो उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलूँ यार? और कमेंट्स में बताना मेरे को कि क्या किया जाए यार ऐसे नेगेटिव लोगों का। और कुछ मेरे से बोलते नहीं बन रहा है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे दोस्तों।